करंट अफेयर में आपका स्वागत है। आज हम 5 जून 2024 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर को डिस्कस करेंगे। ये करंट अफेयर आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, जैसे यूपीपीसीएस, आरओ एंड अदर वनडे कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए हम डिस्कस करते हैं। फर्स्ट है, वेयर वाज द फर्स्ट काजा समिट 2024 ऑफ एलिफेंट डोमिनेटेड अफ्रीकन कंट्रीज हेल्ड रिसेंटली? बी, आंसर बी, जाम्बिया। जाम्बिया में पहला हाथी बाहुल्य अफ्रीकी देशों का काजा शिखर सम्मेलन 2024 संपन्न हुआ। काजा 2024 राष्ट्राध्यक्ष शिखर सम्मेलन 31 मई 2024 को जाम्बिया के रिजॉर्ट शहर लिविंगस्टोन में समाप्त हुआ। यह पहला शिखर सम्मेलन था, जो कि यह शिखर सम्मेलन मेज़बान राष्ट्रपति हांकेंडे हिमाचल हिचलेमा के साथ जिम्बाब्वे के राष्ट्रपति एमरसन मानागवा एंड नामिबिया के राष्ट्रपति नांगोलो मुंबई में शामिल हुए। जो कि काजा शिखर सम्मेलन में उल्लेख किया गया था कि सदस्य देशों के पास 1 बिलियन से अधिक मूल्य का हाथी दांत है, जिसे वे साइटस प्रतिबंध के कारण बेच नहीं पा रहा है। अगले साल जिनेवा स्विट्जरलैंड में होने वाले साइटस के COP20 को छोड़कर विचार कर रहे हैं। नेक्स्ट है, फ्रॉम whom has India received the highest FDI in the financial year 2023-24? Answer D, सिंगापुर। सिंगापुर से वित्त वर्ष 2023-24 में भारत को सर्वाधिक FDI मिला है। नवीनतम सरकारी डेटा के अनुसार वैश्विक आर्थिक अनिश्चितताओं के कारण देश में विदेशी पूंजी प्रवाह में लगभग 3.5% कमी आने के बावजूद भारत को 2023-24 में सिंगापुर से सबसे ज़्यादा प्रत्यक्ष विदेशी निवेश FDI प्राप्त हुआ है। हालांकि 2023-24 में सिंगापुर से FDI 31.55% घटकर 11.77 बिलियन अमेरिकी डॉलर रह गया था, लेकिन मॉरिशस दूसरे सबसे बड़े निवेशक के रूप में उभरा है। मॉरिशस से FDI 2023-24 में 6.13 बिलियन अमेरिकी डॉलर से घटकर 7.97 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया है। संयुक्त राज्य अमेरिका 4.99 बिलियन के साथ विदेशी निवेशकों के साथ तीसरे सबसे बड़े निवेशकों के रूप में स्थान बना लिया है, जो पिछले वर्ष 6 बिलियन से कम था। नेक्स्ट है, हु हैज रिसेंटली लॉन्च्ड साथी 2.0 पर्सनल फाइनेंशियल ऐप? आंसर है सेबी। सेबी ने निवेशकों के लिए साथी 2.0 पर्सनल फाइनेंस ऐप लॉन्च किया है। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड सेबी ने सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया ने निवेशकों के लिए जटिल वित्तीय अवधारणाओं को सरल बनाने के लिए व्यक्तिगत वित्त पर एक मोबाइल ऐप साथी 2.0 लॉन्च किया है। सेबी ने कहा कि इसके वित्तीय कैलकुलेटर शामिल हैं और इसमें ऐसे मॉड्यूल हैं जो KYC अपने ग्राहक को जाने एंड प्रतिक्रियाओं के म्यूचुअल फंड एक्सचेंज, ट्रेंडेड फंड, स्टॉक एक्सचेंज, शेयर की खरीद और बिक्री और निवेशकों के शिकायत निवारण तंत्र का परिचय देते हैं। नेक्स्ट है, विच इज़ द थर्ड बैंक टू अचीव ए मार्केट कैपिटलाइजेशन ऑफ 8 लाख करोड़ रिसेंटली? आंसर सी, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। भारतीय स्टेट बैंक 8 लाख करोड़ पूंजी बाजार वाला तीसरा बैंक बन गया है। भारतीय स्टेट बैंक का बाजार पूंजीकरण 3 जून 2024 को 8 लाख करोड़ रुपए के आंकड़े को पार कर गया है, जब बैंक के शेयर 911 रुपए के रिकॉर्ड उच्च स्तर पर पहुंच गया है। SBI अब बाजार पूंजीकरण के हिसाब से भारत का तीसरा सबसे बड़ा बैंक है, जो ICICI बैंक के बहुत करीब है, जो दूसरे सबसे बड़े बैंक हैं, और वहीं HDFCI सबसे बड़े बैंक हैं। SBI भारत की 5वीं सबसे बड़ी कंपनी बन गई है। भारत की प्रमुख कंपनियां रिलायंस इंडस्ट्री, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज एंड HDFC बैंक, भारतीय एयरटेल, इंफोसिस हैं। नेक्स्ट है, रिसेंटली वेयर डिड नोटा क्रिएट ए न्यू रिकॉर्ड विथ मोर देन 2.18 लाख वोट इन द 18th लोकसभा इलेक्शन? आंसर है इंदौर।
अभी मध्य प्रदेश के इंदौर में अभी चुनाव हुए हैं, उसमें 2.1 लाख मतों के साथ जो कि नोटा का बटन दबाया गया है, जिसमें मध्य प्रदेश में लोकसभा चुनाव नतीजों में इंदौर में नोटा में नया रिकॉर्ड बना लिया है। देश के चुनाव इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है जो कि इस चुनाव में 18 लोकसभा चुनाव में 2.8 लाख मतदाताओं में इनमें से कोई नहीं है जो कि इतने मतदाता हैं जिन्होंने केवल नोटा को चुना है, इन्होंने नोटा का रिकॉर्ड बना लिया है। नेक्स्ट है, रिसेंटली फिनलैंड टेलीकॉम इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर नोकिया कंपनी एंड हैज साइंड एग्रीमेंट विद whom? आंसर बी, गतिशक्ति यूनिवर्सिटी। फिनलैंड की दूरसंचार उपकरण निर्माता कंपनी नोकिया ने गतिशक्ति विश्वविद्यालय से समझौता कर लिया है। फिनलैंड की दूरसंचार उपकरण निर्माता कंपनी नोकिया ने परिवहन और लॉजिस्टिक क्षेत्र में 5G 6G संचार से संबंधित संयुक्त अनुसंधान के लिए गुजरात के बड़ोदरा में स्थित गतिशक्ति विश्वविद्यालय के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किया है। कंपनी के बयान के अनुसार नोकिया और गतिशक्ति विश्वविद्यालय 5G 6G संचार में अनुसंधान के अवसरों पर सहयोग करेंगे। GSB गतिशक्ति विश्वविद्यालय रेल मंत्रालय के तहत आता है। इसके कुलाधिपति रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव हैं। वैष्णव की उपस्थिति में यहाँ स्थित रेल भवन में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए, जो कि गतिशक्ति विश्वविद्यालय एक केंद्रीय विश्वविद्यालय है। इसकी स्थापना परिवहन और लॉजिस्टिक क्षेत्र के लिए बहुत विषयक शिक्षा, अनुसंधान, कौशल और कार्यकारी शिक्षा प्रदान करने के लिए मकसद से यह बनाया गया था। नेक्स्ट है, रिसेंटली Helen Mary Robert has been appointed as the first woman brigadier in the army from the minority community in which country? Answer C, पाकिस्तान। हेलन मैरी रॉबर्ट बनी अल्पसंख्यक समुदाय से पाकिस्तान की सेना में पहली बार ब्रिगेडियर। पाकिस्तान सेना में चिकित्सा कोर में सेवारत डॉक्टर हेलन मैरी रॉबर्ट ने मुस्लिम बहुल देशों ब्रिगेडियर का पद संभाल लिया है एंड अल्पसंख्यक समुदाय की यह पहली महिला बनकर इतिहास रच दिया है। आंसर नेक्स्ट है, Recently, who has been awarded the ICC ODI Player in the Year award? Answer B, विराट कोहली। विराट कोहली को ICC ODI प्लेयर ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ICC ने विराट कोहली को वर्ष 2023 के लिए ICC पुरुष ODI टीम ऑफ द ईयर में पुरस्कार से सम्मानित किया है। इस सम्मान की घोषणा न्यूयॉर्क में की गई थी। नेक्स्ट है, Where was the firm Species Spectris with the largest genome in the world discovered recently? B, ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया की फर्म प्रजाति टेमेसिप्टेरिस का दुनिया में सबसे बड़ा जीनोम है। नए शोध से पता चलता है कि फोर्क फर्न प्रजाति जिसे टेमेसिप्टेरिस एंड ओब्लानसोटासा कहा जाता है तथा जीनोम एक जीव की सबसे बड़ी आनुवंशिक जानकारी पिछले रिकॉर्ड धारक जापान फूल वाले पौधे पेरिस जैपोनिका में 7% बड़ा है और मानव जीनोम के आकार से 50% से अधिक ज़्यादा गुना है। नेक्स्ट है, हु हैज़ रिसेंटली वॉन द UEFA चैम्पियंस लीग ट्रॉफी फॉर द 15th टाइम? आंसर सी, रियल मैड्रिड। रियल मैड्रिड ने जीती 15वीं बार UEFA चैंपियन लीग ट्रॉफी। स्पेनिश फुटबॉल दिग्गज रियल मैड्रिड ने जर्मन फुटबॉल क्लब बोरुसिया डॉर्टमुंड को फाइनल में 2-0 से हराकर 15वीं बार 2023-24 UEFA चैंपियनशिप जीत लिया है। यह यूरोपीय घरेलू पेशेवर फुटबॉल सीजन 2023-24 के अंत का सबसे बड़ा प्रतीक है। UEFA चैंपियनशिप लीग की शुरुआत 1955-56 सीजन में यूरोपीय चैंपियन क्लब कप के रूप में हुई थी। 16 टीमों ने पहले यूरोपीय चैंपियनशिप क्लब में भाग लिया था, जिसे रियल मैड्रिड ने फ्रांस के स्टेड डी रिम्स फुटबॉल क्लब को हराकर जीता था। आज हमने 5 जून 2024 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर को डिस्कस कर लिया है। ये करंट अफेयर सभी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर करें, जिससे कि ज़रूरतमंद लोगों के पास वीडियो पहुँचे।